सुप्रभात। लक्ष्मी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं आंकड़ों का निरूपण। तो आंकड़ों को संग्रहित कर उसे चित्र, चार्ट आदि द्वारा प्रदर्शित करना आंकड़ों का निरूपण कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, डेटा। ठीक है। तो डेटा यानी कि आंकड़ा, तो आंकड़ा सूचना नहीं होते उसका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करके उनसे सूचना निकाली जाती है। और जो आंकड़ा है वो चित्र, संख्या, वीडियो, साउंड आदि हो सकते हैं। आइए आंकड़ों का निरूपण को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, पिथौरा ब्लॉक के अंतर्गत कितने मरीज हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, पिथौरा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव हैं वहां जाएंगे और वहां से हम संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं, है ना, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। हम पहले राजा सुइया खुर्द गए, वहाँ 20 मरीज मिले। ठीक है। और फिर गोपालपुर गए, वहाँ पे कोई मरीज़ नहीं मिले, अर्थात 0 मरीज़ मिले। टेका में 8 और रामपुर में 2, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। ऐसे और है ना गांव जाएंगे, वहाँ पता करेंगे। तो ये जो 20 है ना, राजा सुइया खुर्द में 20, गोपालपुर में 0, टेका में 8 और रामपुर में 2, है ना, संख्यात्मक जानकारी हम एकत्रित किए। यही डेटा कहलाएगा, मतलब आंकड़ा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम टेबल के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये डेटा का निरूपण कहलाएगा। ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। ऊपर जो साइड है, ठीक है, इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस। तो ये जो ऊपर है, ठीक है, ये कोरोना मरीजों की संख्या है। ठीक है। और इधर जो है ना, ठीक है, जो क्षैतिज है वो गांवों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये राजा सुइया खुर्द, और फिर है ना यहाँ पे आएंगे संख्या पे, तो ये 20, तो ये 20 आप है ना जान सकते हैं। वैसे गोपालपुर में 0, टेका में 8 और रामपुर में 2। तो इस प्रकार से अगर हम टेबल के रूप में डेटा को निरूपित कर देते हैं तो देख के समझ में आ जाता है कि टेका में 8 है, रामपुर में 2 है। इसके साथ साथ इससे कई सारी जो सूचना है वो निकलेगी। जैसे पहला, अब हमको ज्ञात करना है कि सबसे ज़्यादा मरीज कौन से गांव में हैं। तो यहाँ देख के समझ में आ जा रहा है कि है ना ये राजा सुइया खुर्द। ठीक है। और सबसे कम मरीज कौन से गांव में हैं, तो गोपालपुर। ठीक है। इसके साथ साथ तुलना करने में भी है ना आसानी हो जाती है। हमको जैसे तुलना करना है कि गोपालपुर और टेका में, ठीक है, तो टेका में है ना 8 मरीज़ ज़्यादा है गोपालपुर से, है ना। और टेका में, ठीक है, अगर राजा सुइया खुर्द से तुलना करें तो राजा सुइया खुर्द से, है ना, राजा सुइया खुर्द का 20 है और इसका 8 है, तो 12 मरीज कम हैं। तो इस प्रकार से तुलना भी कर सकते हैं। साथ में कुल मरीजों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबको जोड़ देंगे तो 20
है ना, और 0 20, 8 28 और 2 30। तो इस प्रकार से कुल मरीजों की संख्या 30 है ना, निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से डेटा को निरूपित करने पर हमें कई सारी सूचनाएं मिलती है। ठीक है, यही डेटा का निरूपण कहलाता है। ठीक है, आइए अब हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हल करते हैं। एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या नीचे बनी तालिका में दी गई है, जिसमें महिला 6 हैं, पुरुष 5 हैं, लड़कियां 4, लड़के 4। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या के अनुसार तालिका में रंग भरो। ये तालिका बना हुआ है, इसमें है ना संख्या के अनुसार हमको क्या करना है, रंग भरना है। तो देखिए कितना आसान है। महिला कितना है, 6, तो 6 खाना को हम रंग भरेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए पुरुष कितना है, 5, तो यहाँ 5 खाना को भरेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, लड़कियाँ कितने हैं, 4, तो 1 2 3 और ये 4 खाना को हम रंग भरेंगे। ठीक है, और लड़के कितने हैं, लड़के भी 4 हैं, तो 4 खाना 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 4 और ये 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए कुछ प्रश्न है ना। ये जो टेबल है, टेबल को देख करके प्रश्न का उत्तर हमको देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से कितनी अधिक है। तो ये महिला की संख्या 6, पुरुष की संख्या 5, तो कितनी अधिक होगी, 6 में 5 घटा देंगे तो 1 है ना। तो पहला का उत्तर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, पहला का 1 आएगा उत्तर। ठीक है, दूसरा प्रश्न, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो सबको जोड़ देंगे, है ना। महिला 6, पुरुष 5, 11, 11 4 15, 15 और 4 19। तो दूसरा का उत्तर हो जाएगा 19। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लड़कों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है। तो लड़कों की संख्या ये, पुरुष की संख्या ये, तो पुरुष संख्या 5 और लड़कों की जो संख्या है वो है 4। तो कितने कम है, 5 ऋण 4। तो क्या हो जाएगा, तीसरा का उत्तर 1 आएगा। ठीक है, चौथा, लड़कियों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी कम है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 4 और महिला की संख्या कितनी है, 6। तो 6 ऋण 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो चौथा का उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है, पांचवा, महिला व पुरुषों की संख्या परिवार में कितनी है। महिला कितनी है, 6 और पुरुष कितने हैं, 5। तो दोनों को जोड़ देंगे, केवल महिला और पुरुष की संख्या पूछा गया है। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11। तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा 11। छठवां प्रश्न है, लड़के व लड़कियों की संख्या परिवार में कितनी
हैं। लड़के व लड़कियां, तो ये लड़के और लड़कियां कितने कितने हैं? 4 और 4 8, तो छठवां का उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना सवाल को हल करेंगे। प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर देखिए आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बस इसको देखना समझना आना चाहिए, फिर उत्तर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम है ना सवाल को भी हल कर सकते हैं तालिका देख करके। धन्यवाद।